गरीब का स्वतंत्रता दिवस। एक गांव में सरोज नाम का एक आदमी रहा करता था। वो ठेले पर सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा होता है। एक बार की बात है, जमुनी, मैं बाहर जा रहा हूँ सब्जी बेचने, आते आते शाम हो जाएगी। जी ठीक है, मगर समय से घर आ जाना। और हाँ, चावल खत्म हो गए हैं, शाम को चावल लेते आना। कल 15 अगस्त है ना, तो खीर बनाऊंगी। ठीक है भाग्यवान। फिर सरोज वहां से चला जाता है और वो रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी तेज रफ्तार से एक गाड़ी आती है और उसके ठेले से टकरा जाती है, जिस कारण उसकी सारी सब्जियां जमीन पर गिर जाती हैं। अरे बाबू साहेब, ये क्या कर दिया? आज तो हमारा भारी नुकसान हो गया भाई। अब हम घर पर चावल कहां से ले जाएंगे? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अरे मूर्ख आदमी, देख कर रोड क्रॉस करते नहीं बनता क्या? तेरे वजह से भी मेरी गाड़ी में खरोच आ जाती तो। अरे जगन, तुम ये किसे कह रहे हो? ये गरीबों की तो आदत होती है अमीर की गाड़ी के सामने आ जाने की, और फिर अपनी गरीबी और लाचारी का दिखावा कर अमीरों से पैसे ऐंठने की। हाँ, तुम सही कह रही हो मीनल, ये गरीब तो होते ही ऐसे हैं। नहीं साहेब, हम ऐसे नहीं हैं। और ये कहाँ जा रहे हो? मेरा नुकसान कौन भरेगा? एक तो जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आए और ऊपर से भुगतान मांग रहे हो। अरे मैं तुझे पागल देखता हूं क्या? चल जा, भाग यहां से। फिर जगन वहां से चला जाता है। अब मैं क्या करूं? ये पूरी सब्जी खराब हो गई, घर में दाना भी खत्म है, खाना कहां से बनेगा? फिर सरोज उदास होकर घर जाने लगता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो घर के बाहर देखता है कि एक बूढ़ी औरत उसके घर के बाहर बेहोश पड़ी है। अरे जमुनी, कहाँ हो? बाहर आओ जल्दी। क्या हुआ जी? ये बूढ़ी अम्मा कौन है? यहाँ गिरी हुई है। मालूम नहीं जी, चलो इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, वरना अगर इन्हें कुछ हो गया तो। फिर सरोज उन बूढ़ी अम्मा को अपने ठेले पर सुलाकर हॉस्पिटल ले जाता है और उन्हें एडमिट करवाता है। डॉक्टर साहेब, क्या हुआ है उन बूढ़ी अम्मा को? उन्हें अटैक आया है, ये एक दवा लिखी है, जल्दी से इसे ले आओ। अगर इन्हें ये दवा नहीं दी गई तो इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। अब आपको ये कैसे करना है ये आप जानो, मैं तो बस उनका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। फिर सरोज जब हॉस्पिटल के बाहर आता है तो देखता है कि छोटे छोटे बच्चे सिग्नल पर झंडा बेच रहे होते हैं। तभी सरोज, बेटा तुम ये झंडा क्यों बेच रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अंकल, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और कल के दिन देश आजाद हुआ था ना, हमारे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि कल के दिन तो मेरे बदन पर साफ सुथरा कपड़ा हो, इसलिए मैं झंडे बेच रहा हूँ। तभी सरोज को उस बच्चे को देखकर दया आ जाती है, लेकिन उसका हाल भी तो उस बच्चे की ही तरह था, वो करता भी तो क्या। फिर वो वहां से चला जाता है। उसे कुछ सूझता है और वो अपने ठेले को बेचने जाता है। अजी, ये क्या कर रहे हो? अगर ठेला बेच दोगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? रोजी रोटी से ज्यादा इंसानियत मायने रखती है जमुनी, और हमारा देश भी लोकतांत्रिक है ना। यहाँ तो एक इंसान को दूसरे इंसान के सुख दुख में साथ देना चाहिए। इंसानियत हमें यही तो सिखाती है जी। फिर सरोज ठेले को बेचकर मिले हुए पैसों से उस बूढ़ी माँ के लिए इंजेक्शन लेता है और डॉक्टर को देता है, जिससे उस बूढ़ी अम्मा का इलाज हो जाता है। तभी हॉस्पिटल में वो अमीर आदमी आता है जिसने सरोज के ठेले को ठोकर मारी थी। बाबू साहेब, आप साइड हटो। डॉक्टर, मेरी माँ यहाँ एडमिट है। किस भले आदमी ने उन्हें यहाँ लाकर एडमिट किया है? कहाँ है वो? आपकी माँ बिल्कुल ठीक है और वो भला आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सामने है। ये? हाँ, मुझे माफ करना भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी माँ की जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता, और आज मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ।
कोई बात नहीं साहेब, होता है। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तभी सरोज उसे सिग्नल पर ले जाता है। वो देखो वो बच्चे हैं ना, वो बस नए कपड़ों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस उन्हें नए कपड़े दिला दो और कुछ नहीं। तभी जगन को याद आता है कि उसने सरोज के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था और उसकी वजह से सरोज का कितना नुकसान हुआ था। जिसके बाद जगन उन सभी बच्चों को नए कपड़े तो दिलाता ही है, साथ ही सरोज को एक नया ठेला भी दिलाता है और उसका सारा नुकसान भर देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबू साहेब। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए जो किया है ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जिसके बाद सरोज का 15 अगस्त अच्छे से मन पाता है और जगन और सरोज मिलकर झंडा वंदन करते हैं।